गरीब जन कल्याण फाउंडेशन के द्वारा निर्धन बच्चों की शिक्षा हेतु निशुल्क शिक्षण संस्थान का शुभारंभ। फाउंडेशन के द्वारा जन जन तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा कार्य। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ पांडे। खूब बढ़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजनाथ पांडे के द्वारा गरीब जन कल्याण फाउंडेशन के द्वारा निर्धन वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजनाथ पांडे के द्वारा कानपुर नगर के दर्शनपुरवा सेंटर पार्क में शिक्षण संस्थान का शुभारंभ नव वर्ष के प्रथम दिन धूमधाम से किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजनाथ पांडे ने बताया कि शुभारंभ के मौके पर 52 निर्धन गरीब मलिन बस्तियों के बच्चों को कॉपी किताब बस्ते पेन पेंसिल सहित अन्य पाठ्य सामग्री गरीब जन कल्याण फाउंडेशन प्रदान कर रही है तथा शिक्षकों को भी वेतन फाउंडेशन आएगा। राजनाथ पांडे के मुताबिक जन जन तक शिक्षा पहुंचाने की मुहिम के तहत फाउंडेशन कार्य कर रही है। राष्ट्रीय महामंत्री सरिता चंदेल ने बताया कि विगत कई वर्षों से नगर सहित प्रदेश के कई जिलों में फाउंडेशन के द्वारा जरूरतमंदों को समय समय पर वस्त्र खाद्य एवं पाठ्य सामग्री सहित दवाएं निशुल्क वितरित की जा रही है। शिक्षण संस्थान के शुभारंभ पर जैसे ही बच्चों को पाठ्य सामग्री प्रदान की गई, बच्चे खुशी से झूमते नजर आए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजनाथ पांडे एवं केएन सिंह के द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। अवधारणा से प्रेरित होकर के इस गरीब जन कल्याण फाउंडेशन की स्थापना करने वाले पंडित राजनाथ पांडे जी और बराबर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने वाली हमारी बहन महामंत्री सरिता चंदेल जी और इस केंद्र की संचालिका पूजा अग्निहोत्री जी और मंचासी हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति और सभी उपस्थित बहनें और समक्ष उपस्थित भारत के वर्तमान ये विद्यार्थी छात्र जो आज से ही नववर्ष के शुभ अवसर पर अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। आज नववर्ष के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इस संकल्प के साथ कि आज गरीब जन कल्याण फाउंडेशन ने जो यहाँ पर इस दर्शनपुरवा में सेंट्रल पार्क में एक शिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है, इस संकल्प के साथ हम सभी लोग बराबर साथ देते रहेंगे गरीब जन कल्याण फाउंडेशन का और इसके अध्यक्ष पांडे जी का, जिससे ये केंद्र निरंतर प्रगति करता रहे। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, वो भी आप लोगों को मतलब हमारे से हो सकेगा वो हम बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। और इसी भावना से लेकर के मैं यहाँ पे शिक्षण संस्थान का संचालन करने जा रहा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रयास रहेगा कि बच्चा कोई शिक्षा से वंचित न रह सके। इसलिए शिक्षित राष्ट्र विकसित राष्ट्र तभी हो सकता है कि जब हमारे देश का बच्चा शिक्षित हो, तभी हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी चीज होती है। शिक्षा तो हर जगह दी जाती है, संस्कार नहीं। शिक्षा से संस्कार नहीं मिलता, स्कूलों में कॉलेजों में संस्कार नहीं मिलता, शिक्षा मिलती है। संस्कार एक अलग विषय है और संस्कार के बगैर शिक्षा अधूरी होती है। अगर हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार देते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता को जानना जितना शिक्षा जरूरी है उतना हमारे देश का इतिहास भी जानना जरूरी है। और उसे इन्हीं नवनिहालों को समझाना हमारा दायित्व है और यही हम संकल्प लिए हैं कि नवनिहालों को
हम अपने इतिहास के बारे में जरूर जानकारी देंगे जो सही है। हमारे गरीब जन कल्याण फाउंडेशन के पाड़े जी द्वारा और यहाँ की शिक्षिकाओं के द्वारा किया जा रहा है, मैं उसकी भूल प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी इसी तरह का उनका सब योगदान बना रहेगा। सब बच्चे पढ़े लिखे, स्वस्थ बने और आगे बढ़ें। इसी सब शब्दों के साथ बात को विराम देता हूँ। कार्तिक जी, पांडे जी, स्टाफ। इस मौके पर मुख्य रूप से उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, कोषाध्यक्ष अमित सिंह, आशीष वर्मा, पद्मिनी तिवारी, सीमा देवी, रचना देवी, अंजुला तिवारी, चांदनी शर्मा, शगुन सोनी, कृष्णकांत गुप्ता, रवि मिश्रा, प्रियंका, कल्पना, पूजा सिंह, पूजा अग्निहोत्री, सुप्ति मोहित्रा, प्राची श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।